टीचर्स डे। टीचर्स डे जो है वो प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 सितंबर 1888 ईस्वी को भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका जन्मदिन हुआ था। आज 5 सितंबर को उनका जन्मदिन हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक शिक्षक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, एक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, और वो बाद में चलकर क्या भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। क्या बने थे? हाँ, राष्ट्रपति बने भारत के। जो सब तो शिक्षक दिवस का मतलब क्या है? गुरु। गुरु का मतलब जानते हो क्या होता है? जो तुम्हें पढ़ाते हैं तुम्हारे उस्ताद। गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर, जो तुम्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। कहे कबीर गुरु कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, और अंदर सार दे के बाहरी मारे चोट। देखो कबीरदास एक दोहा है कि कहे कबीर गुरु कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर सार दे के बाहरी मारे चोट। गुरु है ना, गुरु जो टीचर है वो उस कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार देखा तुमने? घड़ा बनाने वाला जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद वो क्या करता है? उसको एक वो लकड़ी की एक उसके पास वो होती है, लकड़ी से उसको पीटता है, इस तरह थपकी बोलते हैं उसको पीटता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि कुम्हार घड़े को बस कुछ ही मिनटों में तोड़ देगा, लेकिन क्या वो उसको तोड़ता है? क्या उसको वो क्या करता है? उन लोगों को वो दिखाई नहीं देता। जो अंदर वो सहारा देता है, एक हाथ अंदर लगाता है और बाहर से थपकी से मारता रहता है। तो लोगों को तो देखने में लगता है कि जो है कुम्हार इस घड़े को तोड़ देगा, लेकिन क्या है सच्चाई? कि वो उसको पीट कर बाहर से मार रहा है, लेकिन अंदर से सहारा दिया हुआ है ताकि चोट ना लगे, ताकि ये टूटे ना। और उसके बीच से जो महीन कंकड़ पत्थर बारीक से बारीक हुए वे भी निकाल के एक तरफ रख देता है। तो टीचर और गुरु उस तरह होता है, जिस तरह कुम्हार ना घड़े को पीटता है, तो फिर क्या होता है? वो उसको तपाकर मासकर इतना अच्छा कर देता है कि पूरी दुनिया उस घड़े के सामने फिर हाथ फैलाते हैं पानी पीने के लिए। तो गुरु जो है वो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। एक बार ना श्री कृष्ण ने गोविंद से किसी ने पूछा कि भगवान से पूछा कि गुरु पहला भगवान बड़ा है या गुरु बड़ा है? तो गोविंद ने भगवान ने क्या बताया कि गुरु बड़ा है। क्योंकि अगर जीवन में जिंदगी में गुरु ना होता, टीचर ना होता, अध्यापक ना होता, तो तुम्हें पता ही नहीं लगता कि भगवान भी कोई चीज है। किसी को नहीं पता लगेगा क्या है भगवान, क्या अल्लाह है, क्या ईश्वर है, किसी को नहीं पता। अगर कोई बताने वाला होगा तभी तो पता चलेगा। तो पहला जो हक है, पहला जो मर्तबा है, सबसे पहला हक जो वो गुरु का है, अध्यापक का है, टीचर का है। और दुनिया में सबसे पहला गुरु ना, दुनिया में जब बच्चा आँख खोलता है उसका सबसे पहला गुरु उसकी माँ है। कौन होता है? माँ होती है। क्योंकि माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, माँ बच्चे को खाना सिखाती है, माँ बच्चे को चलना सिखाती है। सबसे पहला गुरु माँ है कि माँ ही बच्चे को ना, जब माँ छोटा सा होता है बच्चा, उसको खाना सिखाती है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा अगर कुछ चीज नहीं, हार्ड चीज है, नहीं चबा पाता, नहीं खा पाता, तो माँ कभी कभी अपने मुंह में, अपने दांतों में चबा कर भी उसको वो चीज खिला देती है। तो माँ सबसे पहला गुरु, जीवन में सबसे पहला गुरु जो है वो माँ है। दूसरा जो गुरु है वो पिता होता है, जो बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, बच्चे को अच्छाई का, भलाई का, बुराई का पाठ पढ़ाता है। तो जीवन में जो तीसरा गुरु है, वो तीसरा गुरु होता है जो हमारे शिक्षक है, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें अच्छे का, भले का, बुरे का ज्ञान बताते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए खराब है और ये चीज तुम्हारे लिए अच्छे है। तो सबसे पहला मर्तबा जो है ना वो गुरु का है, वो शिक्षक का है। तो जो आदमी शिक्षक का हमेशा सम्मान करेगा, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का, अपने टीचर का, अपने गुरु का जो सम्मान करेगा, वो स्टूडेंट, वो बच्चा, वो आदमी जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता। वो जिंदगी में ना सफलता उसके कदम चूमती है, उस आदमी के ना कदम चूमती है सफलता, जो रेस्पेक्ट करता है, जो अदब करता है। तुमने सुना होगा बहुत सारी बातें, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब करता है ना, जो इज्जत करता है, वो सफलता हासिल करता है एक दिन। तो जीवन में ना जो जिंदगी में ये चीजें ना बड़े ध्यान से संजो के रखनी चाहिए कि टीचर्स का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का। हाँ,
आदमी किसी से भी सीख सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो तुम्हें स्कूल में खड़े होकर पढ़ा रहे वही तुम्हारे शिक्षक है। हमेशा जिंदगी में जिससे तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला है उसको अपना गुरु समझो। और जो गुरु का माँ बाप की इज्जत या सम्मान नहीं करता वो आदमी पढ़ने लिखने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं करता। तुमने देखा होगा बहुत सारे आदमी भाई पढ़ लिख लिया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ इसको। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो रेस्पेक्ट नहीं किया उसने माँ बाप का, गुरुजनों का। तो बहुत सारी बातें इंसान की तरक्की जो है ना वो रेस्पेक्ट, अदब, इज्जत, सम्मान के ऊपर है। तो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करोगे, अपने माँ बाप की, गुरु की, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करोगे, क्योंकि माँ बाप का कर्ज आदमी 7 जन्म भी नहीं उतार सकता। ठीक इसी तरह टीचर का भी आदमी, टीचर का सिर्फ इतना रिश्ता नहीं, आजकल तो परिभाषा बदल दी। टीचर्स का सिर्फ इतना रिश्ता नहीं कि हमने फीस दी, उसने पढ़ाया और हमने फीस दी, हमारा रिश्ता खत्म हो गया। जो दिल से इज्जत करता है टीचर्स की, जो दिल से सम्मान करता है टीचर्स का, तो जिसके लिए दिल से दुआएं निकलते हैं। आज मेरे स्टूडेंट ना, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सुबह से मेरे फोन बज रहे हैं, सुबह से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी स्टोरी पर लगाया, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, फेसबुक की स्टोरी पर लगाया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बड़े बड़े पदों पर, क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में, 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। केवल 17 साल की उम्र थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। 10वीं के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, 12वीं के बच्चों को पढ़ाना, जो क्लास करता गया उससे पिछली क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करता चला गया मैं। तो मेरे आज इतने स्टूडेंट हैं जो मुझे बड़े बड़े पदों पर भी है, बहुत सारे, कई बड़े पदों पर है, कई जो है अधिकारी भी बने हुए हैं, कई स्टूडेंट जो बड़े अधिकारी है कई। और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी में मेरे कई सौ बच्चे, 250 के करीब बच्चे यूपी पुलिस में है, 150 के करीब बच्चे जो है दिल्ली पुलिस में है, और कम से कम 350 के करीब बच्चे जो है मेरे पढ़ाए हुए आर्मी में है, सेना में। तो ये सारी चीजें कहा, उन्होंने रेस्पेक्ट किया, इज्जत की, अदब की, उन्होंने अपने दिलों में रखा, तो उन्होंने सफलता उनके कदम चूमते। तो हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने ना 40 साल अपने जीवन के, जो 40 साल थे वो एक शिक्षक के रूप में दिए, और शिक्षक के रूप में भी दिए, बेहतर शिक्षक के रूप में दिए। भारत के दूसरे राष्ट्रपतियों ने 1994 में ये जो शिक्षक दिवस है 1994 में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा, विश्व शिक्षक दिवस के रूप में। पहले तो भारत में मनाया जाता था, लेकिन 1994 से पूरी दुनिया में विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा।